तो क्या हाल है हमारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा देसी गुरुजी का कमाल। आप सब एग्जाम दे रहे हैं और हमको पता है कि कौन क्वेश्चन आएगा और कौन क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हम आपको पहले ही बता दिए थे। और आप सब ने देखा होगा फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों में लगभग 90% क्वेश्चन जो है मैच कर रहा था आप लोगों से। देखिए हम फिर से आप लोग का कल है साइंस का एग्जाम, हम चुन कर लाए हैं मात्र 80 गो ऑब्जेक्टिव। अब बहुत जरूरी है, हो सकता है 25-30 गो मिल जाए एक सिटिंग में, ठीक ना। तो एकदम बढ़िया से तैयारी कर लीजिए ऑब्जेक्टिव का। हम 2 दिन से बहुत व्यस्त थे, इसके कारण हम बहुत नहीं बना पाए वीडियो, लेकिन हम आप लोग के लिए आज साइंस का लेकर के हैं ऑब्जेक्टिव बाबू। पहला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक, याद रखिएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। क्वेश्चन अंदर से पूछेगा साइंस में, याद रखिएगा अंदर से पूछेगा बाबू। अगला देखिए, दूसरा है कि निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किसका होता है बाबू रे धनात्मक? सबको मालूम होगा, उत्तल दर्पण का। अवतल का ऋणात्मक होता है, उत्तल का धनात्मक होता है, ठीक है। अगला देखिए बाबू रे, फटाक से देखिए, किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, सबसे अधिक होता है? तीसरा का देखिए, लाल का। सबसे अधिक किसका होता है? लाल का। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। याद करते जाइए बाबू। अगला है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब के किस भाग पर पड़ता है? ये वाला सवाल एकदम पूछेगा पूछेगा पूछेगा, इस टाइप का सवाल। और रेटिना पर, किस पे पड़ता है बाबू रे? रेटिना पर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ठीक है, सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में, पानी में, किसमें होता है? तो याद रखना है निर्वात में। किसमें होता है बाबू रे? निर्वात में, ठीक ना। दूरदृष्टि वाला को क्या कहता है? देखिए दूरदृष्टि वाला को दूर का चीज साफ साफ दिखाई देगा, याद रखिएगा। दूरदृष्टि वाला को दूर का चीज साफ साफ दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखाई देगा। उल्टा नहीं मार दीजिएगा, दूर में दूर, दूर में दूर होगा, निकट में निकट होगा, उल्टा नहीं मार दीजिएगा, ठीक ना। तो दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है दूर की चीजों को, और निकट दृष्टि वाला देख सकता है साफ साफ निकट की चीजों को। तो दूर होगा तो दूर में मारिएगा। एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरणपुंज कैसा होगा? तो जब भी अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर होगा तो भी अभिसारीय होगा। क्या होगा बाबू रे? अभिसारी होगा। समझ में आ रहा है ना? एकदम झटपट से 80 को पढ़ लीजिए पूरा, एकदम बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। यदि एक प्रिज्म से, देखिए किस तरह का सवाल सब दे सकता है घुमा घुमा के। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? एक वर्णी किरण गुजरेगा तो वर्ण विक्षेपण जो है वो नहीं होगा, क्योंकि एक रंग रहेगा। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है, देखिए कैसे घुमा फिरा के पूछेगा क्वेश्चन सब। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है, ऋणात्मक धनात्मक क्या होती है बताइए? तो आपको याद रखना है धनात्मक होता है। क्या होता है बाबू रे? धनात्मक। अगला सवाल देखिए कि जल की एक गोलीय बिंदु में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होता है? तो इसमें ऑप्शन में दिया है 1, 3, 2, 4 दिया हुआ है, तो इस याद रखिएगा 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोझे पढ़ाते जाएंगे, याद करवा देंगे। स्विच लगाए जाते हैं कैसे? किस तार में स्विच लगाया जाता है? याद रखिए हमेशा गर्म तार में स्विच लगता है, तब न तार काटेंगे तो करंट नहीं मारेगा। अब देखिए जूल बट्टा कूलम क्या कहलाता है? देखिए जूल बट्टा कूलम क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिया हुआ है, याद रखिएगा। वोल्ट, वोल्ट का सूत्र क्या होता है? जूल बट्टा कूलम, याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? टेस्ला, याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? टेस्ला। एकदम भूलिएगा नहीं बाबू, है ना। अगला देखिए बाबू रे, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत धारा, विद्युत घंटी विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो याद रखिएगा, ऑन विच इफेक्ट इलेक्ट्रिक करेंट डज एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क। तो याद रखना है इसको आपको कि मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी चुंबकीय प्रभाव पर। किस पर बाबू रे? चुंबकीय प्रभाव पर। डायनेमो बदलता है, देखिए डायनेमो नाचता है तो करंट देता है, जो पहले नाचे या तब करंट दे, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए बाबू, अपवर्तनांक का रंग किस पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है, क्या कहलाता है? सो पूछ रहा है, वर्ण विक्षेपण। क्या कहता है बाबू रे? वर्ण विक्षेपण। एक मोटर कार के पीछे वाले दृश्य में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, अभी वो कह रहे हैं, याद रखिएगा। वस्तु से छोटा। कल के मैथ के एग्जाम में फर्स्ट सिटिंग में एक रेखिक दे दिया था, बच्चा कंफ्यूज, एक रेखिक माने क्या होता है? एक रेखिक माने होता है सररेखी। हम बोले थे कि सररेखी समदूरस्थ पूछेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, पूछा हुआ था निर्देशांक से, फर्स्ट सिटिंग में भी और सेकंड सिटिंग में भी। पाइथागोरस पर में बोले थे पूछेगा, फर्स्ट सिटिंग में पूछा कि नहीं पूछा? इसलिए याद रखिए बाबू, हम जितना पढ़ाएंगे
वो जरूर मिलेगा तो मिलेगा, 100% ठोक का दवा है। अरे हम तो पगला जाएंगे जब पूरा अपना हम यूट्यूब पर जितना पढ़ा दिए है ना, क्वेश्चन एक हाथ में ले ले, आप यूट्यूब एक हाथ में ले ले, तो सबूत बाय सबूत एक एक क्वेश्चन तक मिल गया यार। ऋतु और नाव में चाल वाला जो सवाल पढ़ाए थे, ऋतु धारा की अनुदेश वाला पढ़ाए थे 5 नंबरी में, सेम क्वेश्चन आ गया। अब कितना टकराएगा बाबू रे। देखिए इसलिए पढ़ाई करना जरूरी है, याद रखना है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरे के बीच के विभवांतर का मान क्या हो जाता है। देखिए एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन है हम लोग का 18। विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। विद्युत वाहक बल से ही क्या हो जाता है, कम होता है। एक अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के ठीक बीच बिंब के लिए आवर्धन क्या होगा। तो देखिए इसका वैसे आंसर होना चाहिए 2/3, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका होना चाहिए 2/3। ठीक है, अगला क्या होगा, देखिए जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। 20 नंबर सवाल में देखिए याद रखिएगा, इनमें से सभी, सल्फर भी, कार्बन भी, नाइट्रोजन भी, और इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बाबू, वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है। देखिए वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है, सो पूछ रहा है। याद रखना है ओम मीटर। क्या होगा बाबू रे, ओम मीटर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसा मात्रक क्या है। देखिए क्वेश्चन सब कैसा कैसा पूछ सकता है, याद रखिएगा। वोल्ट। क्या होता है बाबू रे, वोल्ट। समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, देख रहे हैं ना बाबू, एकदम घुमा फिरा के, सरल रेखा में। किस रेखा में, सरल रेखा में। अगला देखिए, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। क्या नहीं होगा, एक वर्णीय किरण गुजरेगा, तभी बताए थे थोड़ी देर पहले, इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। एक क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया। पढ़ते थोड़ा बिहार बोर्ड टाइप में है क्वेश्चन, जैसे उसमें नहीं रहता है बोर्ड में एग्जाम में, ऐसे ही नहीं रहता हिंदी इंग्लिश में। अब उसके बाद देखिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। 25 नंबर सवाल में 1.6 × 10 के पावर -18 होता है, शायद -19 होता है हम हमारे हिसाब से। वैसे एक इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बोल रहा है 1.6 × 10 के पावर -18 ही होना चाहिए। एक बार देख लीजिएगा, कन्फर्म हो जाएगा, है ना। हमको तो यही याद है, लेकिन हमको लग रहा है थोड़ा थोड़ा ये भी हो सकता है। एक बार देख लीजिए किताब में, फटाक से देख लीजिए। वैसे हम इस पे हैं, बी पर हैं, आप लोग देख लीजिए। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एक घोल नीले लिटमस पत्र को, इसका मतलब हुआ अम्ल हुआ, अम्ल का मान 6 से कम होगा, माने इसमें क्या होगा, 2 होगा। ठीक ना। अगला सवाल देखिए बाबू आप लोग, लोहे की परमाणु संख्या कितनी है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है, ये सवाल आप लोग देख सकते हैं। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है, इस सवाल आप लोग बताइए हमको, आप ही लोग बताइएगा। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। सबको मालूम होगा बाबू कि लोहा का परमाणु संख्या जो होता है वो आपको होता है, ये नीचे चला गया ऑप्शन, अच्छा कोई बात नहीं। लोहा का परमाणु संख्या हम लोग से पूछ रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन, 26 होता है। कितना होता है, 26। ऐसे ही पूछ देगा आपसे, ठीक है ना। ऐसे ही आप सबसे भी पूछ देगा एग्जाम में, याद रखिएगा, हैं, याद रखिएगा, ऐसे ही पूछ देगा आप लोग से। ठीक है, परमाणु संख्या वाला पूछबे करेगा, निश्चित रूप से पूछ देगा। अगला देखिए बाबू, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो 28 नंबर सवाल देखिए। तो देखिए 16 होता है इसका मान, इसके पहला कक्षा में 2 गो, दूसरे कक्षा में 8 गो, सबसे लास्ट वाला में कितना होता है, 6 गो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 6। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एल्युमिनियम पर एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडीकरण। 29 का, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए ये वाला भी पूछ सकता है। 30 नंबर सवाल देखिए, C2H4। क्या होगा, C2H4। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र सब याद कर लीजिएगा। देखो एगो ने एगो रासायनिक सूत्र पूछबे करेगा, 1-2 गो। ठीक है, विरंजक चूर्ण का क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, विरंजक चूर्ण का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिप्सम सब का, बेकिंग सोडा का, ईंधावन सोडा का, ये सब याद कर लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ये तो आसान सवाल है। उसके बाद है, टूथपेस्ट जो होता है, मुंह जो धोते हैं, वो कैसन होता है, क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है। तो क्षारीय होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए बाबू, कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है। देखिए समूह वाला पूछेगा, कार्बोक्सिलिक समूह, एल्कोहल समूह, एल्डिहाइड समूह, 3-4 गो समूह वाला कोई पूछ देगा आपसे। अब ये जाके देख लीजिए, पक्का पूछा हुआ है। ठीक है ना,
34 नंबर में देखिए क्या होगा इसका, कार्बोक्सिलिक का होता है COOH, क्या होता है COOH। निम्न में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है, पूछ रहा है किसके कारण अम्ल वर्षा होता है, याद रखना है आपको SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। निकेल की परमाणु संख्या कितनी है, निकेल की परमाणु संख्या कितनी है पूछ रहा है आप सबसे। देखिए निकेल का परमाणु संख्या जो होता है 28, कितना होता है बाबरे 28, 26 लोहा का, निकेल का 28। एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है, आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली के विलयन में क्या था, अच्छा लोहा के कील को डुबाया गया है और उसका रंग बदल गया है बोल रहा है, तो वो क्या होगा। देखिए जब ये लोहा के कील को डुबाया गया है, रंग बदल गया है, तो पक्का वो कॉपर सल्फेट का विलयन होगा। किसका होगा बाबू रे, कॉपर सल्फेट, याद रखना है। ऐसे ऐसे पूछ देगा आप लोग से एग्जाम में। एथेनॉल को सांद्र इतना के साथ गर्म करने पर क्या कौन सा गैस बनता है, सो पूछ रहा है। देखिए ऐसे ऐसे पूछ देगा, C2H6 क्या होगा C2H6, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हीरा किस तत्व का अपरूप है, कार्बन का, सीधी बात है, किसका है बाबू रे, कार्बन का। अगला देखिए 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, NCERT किताब में दिया हुआ है बात, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है बाबू, ये क्वेश्चन दिया भी गया है, पढ़ाया भी है, 2 किलोमीटर तक, कितना 2 किलोमीटर। निम्न में यौगिक में कौन जल में विलय है, जल में इसमें से कौन घुल जाएगा, बेंजीन, मीथेन, ग्लूकोज, पूछ रहा है आप सबसे, अभी बताइए। ग्लूकोज घुल जाएगा, कौन घुल जाएगा, ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद है कि अमलगम का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े होंगे छठा सतमा में भी अमलगम, NaHG, क्या होता है NaHG, ठीक है, अमलगम का। एथिलीन का IUPAC नाम, ये भी पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन, देखिएगा निश्चित रूप से पूछेगा बाबू। एथीन होता है, एथिलीन का क्या होगा, एथीन, है ना, यहीं से पता चल जाएगा आपको, इसका नाम एथीन होता है, ठीक है। उसके बाद है ब्यूटेनोन का अणुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियाशील समूह, अभी बताए ना क्रियाशील समूह वाला सवाल सब पूछेगा ठास के एकदम बढ़िया से। कीटोन समूह का है, किस समूह का है, कीटोन समूह का। एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, एल्काइन में होता है 2 कार्बन, लेकिन इसके बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड, कितना बॉन्ड होता है बाबू रे, ट्रिपल, यानी 3 होता है, ठीक ना। अब देखिए सिनेबार किस धातु का अयस्क है, ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। Hg होता है सिनेबार का, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो सब क्वेश्चन है, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन जो आसानी से बच्चा को आता है, Hg। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा होता है, देखिए ये सब सवाल आप लोग पढ़िए, याद करके जाइए, कहीं मिल जाएगा, कहीं कहीं मिलवे करेगा। फेन उत्प्लावन विधि, क्या कहते हैं इसको, फेन उत्प्लावन। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, 48 नंबर सवाल, 48 नंबर सवाल हाइड्रोजन। कहिएगा सब्जेक्टिव, तो अंत करते हैं इसके, सब्जेक्टिव खाली दिखा देंगे, इस सब टाइप का पूछ सकता है, ठीक है ना। इसका क्या होगा, हाइड्रोजन। वैसे हम साइंस का बहुत VVI किए हुए हैं क्वेश्चन, फिर भी आज एक बार दिखा देंगे कुछ कुछ क्वेश्चन और। हाइड्रोजन इसका होगा 48 का। उस दिन भी बता रहे थे लाइव में आकर के, लास्ट में मैथिली का क्वेश्चन दिखा रहे थे, इसका मैथ का क्वेश्चन दिखा रहे थे, वही सब देखिए पूछा है जो हम बता रहे, सुनिए, पहले पूछेगा, उसके भाग दे वाला पूछेगा, देखिए एकदम सेम टू सेम पूछ दिया। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक धात्विक गुण वाला है, ठीक है। 49 नंबर में देखिए, 49 नंबर में हो जाएगा Cl यानी क्लोरीन, ठीक है, यह अधात्विक गुण वाला है। नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र, देखिए नीला थोथा का रासायनिक सूत्र याद कर लीजिए, क्या होता है बाबू रे, नीला थोथा। नीला थोथा तो सब जानते होंगे ना, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, नीला थोथा CuSO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4 × 5H2O, इसका नीला थोथा का होता है। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है, प्रदूषण ये सब होगा, इसमें एको में प्रदूषण नहीं फैल सकता है, इनमें से सभी। निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होता है, क्या पूछ रहा है, 3 आबंध इनमें से किसके बीच होता है, ठीक है। देखिए C 3 है, H 4 है, तो C 3 है, H 4 है, 4 है ना, देखिए C3 है और H 8 है, तो इसी के बीच होगा 3, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। फोटो बना के भी देख सकते हैं, उतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में, इसको याद कर लीजिए। कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है, ये सब क्वेश्चन सुनियो नहीं किए होंगे आप लोग, सुने थे कभी नहीं, बेंजीन, क्या होता है, बेंजीन होगा, ठीक है। उसके बाद उच्च वसीय अम्लों में के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, उच्च वसीय अम्लों के
सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? मुझे उम्मीद है कि सब टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। साबुन क्या कहलाते हैं? साबुन, ठीक है ना। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n² n², ये फॉर्मूला होता है इसका, है ना। तो याद रखिएगा 2n² फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अगला है कि साइटोन का आकार कैसा होता है? साइटोन का कोशिका पिंड का आकार कैसा होता है पूछ रहा है। साइटोन का आकार जो होता है, कोशिका पिंड का आकार जो होता है बाबू, वो होता है ताराकार। क्या होता है? ताराकार। 9th से कोशिका से पूछ सकता है 2 सवाल। निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? नहीं है सो पूछ रहा है सो नहीं है सो बताइए। देखिए एथिलीन तो है, ऑक्सिन भी होगा, साइटोकाइनिन भी है पादप हार्मोन, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। पादप माने पेड़ पौधा वाला। यूरिया रक्त में कहां प्रवेश करता है? देखिए यूरिया रक्त में कहां पर प्रवेश करता है? ये क्वेश्चन सब एकदम याद रखिएगा। यकृत में। कहां पे बाबू रे? यकृत में। कौन किसी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? पूछ रहा है जैव घटक कौन हो सकता है? तो कवक। कौन होगा बाबू रे? कवक। देखिए नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? देखिए नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से, यानी नर जनन तंत्र में पढ़े होंगे ना, नर युग्मक और मादा युग्मक के बारे में। तो बोल रहा है कि नर और मादा जुड़ने के बाद क्या बनता है? आप लोग सोचे कर दीजिएगा बच्चा, ये कोनो बात हुआ? अरे भाई जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट उसको बोलते हैं, ठीक है। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं कहां पर? देखिए पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, यानी गंदगी संचित रहते हैं कहां पर? सभी में। कोशिका की रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, छाल में, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। सामान्य अनुस्थलन रक्तदाब कितना होता है? ये सब तो पढ़ाए होंगे। 120 होता है। सॉरी, सामान्य अनुस्थलन रक्तदाब 80 होता है, याद रखिएगा 80। ऊंच में होता है 120/80। तो ये नहीं होगा, इसका 180 होगा, ठीक है। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अगला पैर क्या होते हैं? अगला पैर कैसा होता है? आप कहिएगा गोर होता है, कारी होता है, सो सब नहीं भैया इसमें लिखिएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। समजात अंग। क्या होता है? समजात अंग। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है भोजन के संवहन के लिए। किसके लिए बाबरे? भोजन के संवहन के लिए। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ये सब तो सबको मालूम होगा, 32 गो दांत होता है। ये सब आसान क्वेश्चन भी है। एंड्रोजन क्या होता है? देखिए एंड्रोजन 40 को भारी देगा तो 40 को आसान भी देगा। एंड्रोजन क्या होता है? आपको मालूम होगा, एंड्रोजन जो है नरलिंग हार्मोन है। नरलिंग हार्मोन एंड्रोजन, ठीक ना। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल रखी जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा डेंड्राइट कहते हैं। यहाँ नीचे में है डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबूरे? डेंड्राइट कहते हैं, ठीक ना। डेंड्राइट यहाँ दिया हुआ पार्ट ऑफ द न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, क्या कहलाता है? तो डेंड्राइट कहलाता है। अब याद रखना है आपको कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? सबको मालूम होगा ग्रेगर। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? आनुवंशिकता के जनक नहीं पूछ रहा है, देखिए दरफरा नहीं जाइएगा, है ना। सिद्धांत किसने? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अब आराम से देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है। और ये इस 68 था ना जी, 68 का, हाँ वह ग्रेगर जॉन मेंडल होगा। 69 में देखिए इस सब पे, जल पे, सूर्य, तीनों हो जाएगा इसका, ठीक है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में कहा जाता है? गुर्दा माने होगा किडनी। किडनी में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में आता है। किस होकर के आता है? मूत्राशय में। याद रखिएगा मूत्र वाहिनी द्वारा। वाहिनी माने जो वहन करता है वही ना होगा, मूत्र वाहिनी द्वारा। अगला देखिए रक्त क्या है? देखिए पूछ देगा रक्त क्या है, तो रक्त आप ही लोग बताइए रक्त क्या होगा इसमें? ऑप्शन बताइए फटाक से। उत्तक है। रक्त क्या है बाबू? उत्तक है। फूल में नर जनन अंग कौन होता है? फूल में नर जनन अंग पूछ रहा है आपसे, याद रखिएगा पुंकेसर। पुंकेसर माने नर जनन, स्त्री केसर मतलब पुंकेसर हो जाएगा। नर माने पुंकेसर, है ना, मादा माने स्त्री केसर, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके किनके द्वारा लिखा गया था? चार्ल्स डार्विन इसके लेखक थे। कौन थे बाबू रे? चार्ल्स डार्विन, ठीक है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? देखिए मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? आप ही लोग बताइए, हमको फटाक से बताइए। इसका हो जाएगा छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत, जो कि नीचे में है, ठीक है ना। छोटी आंत इसका हो जाएगा, ठीक है। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। अब निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में कौन मादा जनन नहीं होता, यानी मादा में नहीं पाया था? मादा माने स्त्री होता है, नर माने पुरुष होता है, याद रखिएगा। मादा
तो मादा में जो है गर्भाशय होता है, वेरी गुड। अंडाशय भी होता है, वेरी गुड। डिम्बाहिनी भी होता है, यानी शुक्रवाहिका नहीं होती है, ठीक है ना। 75 का क्या हो जाएगा, 75 का आपको बी हो जाएगा, ठीक है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, अरे भैया मेरे ये सब सवाल भी पूछ सकता है। किस जीव में नहीं होता है, मक्खी में खून नहीं होता है, हीमोग्लोबिन सॉरी नहीं होता है। मार के देखिएगा कभी मक्खी को। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं कितना दिन तक के लिए जिंदा रह सकता है, 77 वाला क्वेश्चन में देखिए 12 से 20 दिन। कितना होगा, 12 से 20 दिन, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी, माइक्रोग्राफिया जो थी किनके द्वारा लिखी गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। कोशिका का खोज जिसने किया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधा और पशु के बारे में जानते हैं, उसको कहते हैं आनुवंशिकी, ठीक है। अब सबसे मेन है 80, पियाएंगे आप सबको लस्सी। देखिए 80 में क्या है, पौधा में भोजन किस रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में। किस रूप में, स्टार्च, टॉर्च नहीं। अब आप लोग बताइए, ये सब देखिएगा, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सभी देखिएगा। एक बार दिखा दें थोड़ा सा, कुछ कुछ झलक ऐसे ही। इससे पहले वैसे हम बहुत सारा गेस कर दिए हैं, ऐसे ही एक बार देख लीजिए, हो सकता है मे भी इसमें से आ जाए। लघु उत्तरीय देखिए, सूर्य के प्रकाश के उन दो घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय संलयन क्या है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें, आंख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, बायोगैस संयंत्र क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखें, उपग्रह और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें, फिजिक्स। आप दीर्घोत्तरीय देखिए, दीर्घोत्तरीय में एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, ठीक ना। दीर्घोत्तरीय में विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत और क्रिया का सचित्र वर्णन करिए, ठीक है। अब देखिए अथी में क्या कहते हैं, ये हो गया रसायन शास्त्र में। देखिए रसायन शास्त्र में रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, लोहे को जंग से लगने से किस प्रकार बचाया जा सकता है। अब देखिए संयोजकता क्या है, ऑक्सीजन की संयोजकता लिखें। सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखें। अम्ल के विलयन को तनु करने पर H3O+ का साधन कैसे परिवर्तित होता है। आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया, सब क्लासों में लिखाए हुए थे हम। समजाति श्रेणी से आप क्या समझते हैं। अब दीर्घोत्तरीय इसका देखिए रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और धातु में अंतर करें, रासायनिक अंतर। देखो हल्का फुल्का देगा तो इस टाइप का देगा, मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दें, मिश्र धातु के 3 उपयोग को वर्णन करें। हल्का में देगा तो जीव विज्ञान में देखिए, जीव विज्ञान में तंत्रिका तंत्र के कार्यों को बताएं, उसके अपरा का क्या कार्य है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, पुरुष नसबंदी की परिभाषा दें, स्वयं पोषी विषम पोषी में क्या अंतर है, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का वर्णन करें, आहार श्रृंखला क्या है उदाहरण दें, स्वाद कलिकाएं क्या है, हीमोग्लोबिन का महत्व क्या है, इस सब टाइप का क्वेश्चन देगा आपको। व्याख्या करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, जनसंख्या नियंत्रण की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। द इंड हो गया, वाइट हो गया बाबू, द इंड हो गया। अब मुझे उम्मीद है जय मां सरस्वती कि आप लोगों का एग्जाम कल का और जबरदस्त होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम जो पढ़ाए थे उसमें से कितना क्वेश्चन आप लोग को टकरा रहा है, जिससे कि मुझे भी और मजबूती मिलेगी। तब तक सभी को राधे राधे, जय हिंद बाबू। फिर आएंगे कल, हो सकता है तो SST का लेकर के।